नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में आपके साथ शिवानी पांडे। चीन पर लगातार तनाव बना हुआ है। चीनी सैनिक लगातार ये कोशिश करते हैं कि कैसे भारतीय सैनिकों को उकसाया जाए, लेकिन आपको बता दें कि मुंहतोड़ जवाब हर बार भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। अब बॉर्डर पर जो चोटियां हैं वहां पर भारतीय सेना का कब्जा है, लेकिन चीन क्योंकि सुधरने का नाम कभी नहीं ले सकता, वो सुधर नहीं सकता। बातचीत भले ही कितनी हो चुकी हो, लेकिन चीन सुधरेगा नहीं। और आपको अब ये बताते चलूं कि बॉर्डर पर तोपों की तैनाती भी शुरू कर दी गई है। मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हुई है। एक तरफ चीन भारत से बातचीत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी सेना पैंगोंग इलाके में अपनी ताकत बढ़ा रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर चीन की गुस्ताखियों को देखते हुए भारतीय सेना ने अब 155 मिलीमीटर की होवित्जर तोप तैनात करने शुरू कर दिए हैं। बोफोर्स तोप तैनात करना भारतीय सेना का बड़ा कदम है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब चीन घुसपैठ की अपनी कोशिशों से बाज नहीं आ रहा। LAC पर इन दिनों करीब 40,000 भारतीय जवान तैनात हैं। वायुसेना भी मुस्तैद है और अब होवित्जर तोप भी सरहद पर भेजे जा रहे हैं। चीन ने छोटी से छोटी गलती भी की तो उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। भारतीय जवानों की अब फिंगर 4 तक पहुंच हो गई है। सामरिक रूप से बेहद अहम ऊंचाई वाले इलाकों पर जवानों का दबदबा हो चुका है। तनाव के बीच LAC पर हालात बदल गए हैं। हिंदुस्तान के जवानों ने पूर्वी लद्दाख को अलग अलग इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत की है। माउंटेन वॉरफेयर के उस्ताद माने जाने वाले जवान चीन को सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जहां पर एक तरफ अब बॉर्डर पर तोपें तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी गई है और एक तरफ मॉस्को में लगातार बातचीत भी चल रही है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की आपस में बातचीत हुई। LAC पर तनाव को लेकर ये बातचीत हुई। इसमें क्या कहा गया है, चलिए आपको पहले ये बताते हैं। भारत और चीन के मध्य जारी तनाव के बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के बाद LAC पर जारी तनाव को कम करने के लिए 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने चीन से कहा कि चीनी सेना की उकसावे वाली कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों के उल्लंघन को दर्शाता है। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच गुरुवार को मॉस्को में हुई मुलाकात में ये फैसला लिया गया। आपको बताते चलें कि भारतीय सेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA के बीच मई के शुरुआत से ही पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध बना हुआ है। भारत में एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जिसका विनाश निकट होता है उसकी बुद्धि उतनी ही विपरीत और उल्टी चलती है। और ये कहावत चीन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। चीन की भाषा अब घमंडी हो गई है और चीन हर बार उकसावे वाली कार्रवाई करता आया है, लेकिन इसका मुंहतोड़ जवाब हर बार भारतीय सेना ने इसको दिया है और वो आगे भी देती रहेगी। इस पर आप क्या कहना है, कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताएं और देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।